हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। आज का जो हमारा क्लास है वो हिंदी खंड से जुड़ा हुआ है और हिंदी खंड के कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे जो तत्सम और तद्भव नामक दो शब्दों से जुड़े हुए हैं। तत्सम और तद्भव किसी भी परीक्षा जैसे कक्षा 8 से लेकर के आईएएस तक के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको विद्यार्थी हल्के में लेते हैं और जाकर के वहाँ पर फंस जाते हैं। तो आइए, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यदि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी सिलेबस में है, उसमें तत्सम और तद्भव पूछा जाना अति आवश्यक हो जाता है और बहुत ही डीपली अध्ययन करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ 5 ट्रिक। 5 लाइन याद कर लो, तत्सम तद्भव समाप्त, खत्म। तो आइए, आज के क्लास से हम आपको गंगाधर से सीधे शक्तिमान बनाते हैं। और हाँ, ज़्यादा दिमाग मत चलाइए चाचा चौधरी की तरह। जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और ट्रिक तो ट्रिक होता है, 90 to 95% शब्दों पर ट्रिक काम करते हैं, 5% अपवाद के रूप में होते ही होते हैं। तो आइए चलते हैं आज के क्लास तत्सम और तद्भव की ओर। तो ये जो है तत्सम और ये जो है तद्भव, ये दोनों वर्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ये जो तत्सम है, तत्सम वह वर्ड होता है। अब जैसे कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत्सम। तत्सम, तत् का मतलब होता है, तत् मतलब जैसा, सम मतलब समान, जैसा था वैसा, उसी के समान। किसके समान? सभी भाषाओं का जननी कौन सा भाषा है? संस्कृत। मतलब कह रहा है कि संस्कृत, अब इसका परिभाषा यहाँ पर किताबी भाषा में लिखा गया है कि संस्कृत शब्द के ऐसे शब्द जिनमें बिना कोई परिवर्तन किए हिंदी भाषा में या हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। उन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। ये हो गया हमारा तत्सम। और देखते हैं तद्भव। तद्भव ऐसे शब्द जिसमें हम थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? तद्भव। फिर उसके बाद आइए जानते हैं उन 5 ट्रिक के बारे में जो जादूगर गंगाधर की तरह शक्तिमान बना देगा। तो यहाँ लिखा है 6 संबंधी नियम। 6 मतलब कि जो क और आधा क और खटखोड़ स से मिलकर के बना हुआ अक्षर, संयुक्ताक्षर है, जिसे 6 कहते हैं। 6 संबंधी नियम। और इधर दिया है ख और छ, मतलब छाता छ संबंधी नियम। इसमें पहला वर्ड लिखा है अक्षर। अक्षर लिखा है, जिस वर्ड्स में, जिस शब्द में ये क्षत्रिय छ वाला छ आता है, समझ लीजिए एकदम ब्रह्मा का लिखा हुआ लकीर है, इसे कोई नहीं काट सकता है। यह शब्द तत्सम है। क्या है? तत्सम है। और इसी को, इस अक्षर को इधर यदि देखा जाए, इस अक्षर को इधर देखा जाए तो इधर जो है लिखा गया है अक्षर, अ आधा च छ र। तो ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर है, दोनों में क्या डिफरेंट है? आप लोग समझदार हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। फिर दूसरा जो शब्द है वह है अच्छी। अच्छी, अच्छी मतलब आँख होता है। जगह इसके सामने यहाँ पर लिखा है, आँख यहाँ पर लिखा है, इसके सामने इधर लिखा है अच्छी और इधर लिखा है आँख। तो 6 संबंधी नियम तत्सम में काम करता है और ख और 6 संबंधी नियम तद्भव में काम करता है। फिर उसके नीचे जो वर्ड है वह है इच्छु, मतलब ईख। इसमें छ है, इसमें ख है, इसमें छ है, इसमें ख है। उसके नीचे लिखा है अंग रक्षक। क्या लिखा है? अंग रक्षक। और इधर क्या लिखा है? अंग रखा। दोनों का अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 संबंधी नियम। आपको मात्र एक लाइन याद रखना है कि जिस शब्द में क्षत्रिय छ वाला छ इन्वॉल्व है, वह जो शब्द है वह पूर्ण रूप से तत्सम है, और जिसमें ख और छाता छ वाला छ इन्वॉल्व है, समझ लीजिए वो पूर्ण रूप से तद्भव है। आइए दूसरे स्लाइड की ओर देखते हैं कौन सा नियम है। हाँ, तो ये दूसरा स्लाइड है और यहाँ पर जो है स्र, स्र मतलब आधा बड़ा स और र से मिलकर बना हुआ ये स्र है। स्र, बड़ा स और खटखोड़ ख वाला स।
तीनों शब्द जिस भी जो तीनों वर्ण हैं किसी भी अक्षर में, किसी भी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं तो वो शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और जस्ट उधर देखते हैं, उधर छोटा सा, उधर क्या है? छोटा सा है। तो छोटा सा तद्भव में यूज किया जाता है, बड़ा सा खटखोड़ वाला सा और श्र जो श्रावण वाला होता है। तो आइए देखते हैं इसके वर्ड क्या हैं, इसके शब्द क्या हैं। पहला है दशम। दशम में जो स है बड़ा वाला सा है, दशम। और दशम इधर है और इधर क्या है? दसवां। क्या है? दसवां। और दूसरा जो वर्ड है वह है श्यामल। क्या है? श्यामल। अब इधर क्या है? सांवला। अरे अपने भाषा में नहीं सुनते हैं कि काला है उसका नाम कल्लू है, तो उसी को सांवला कहते हैं और तत्सम में उसे श्यामल कहते हैं। गांव देहात में नहीं कहता है कि करिया हयन कल्लू, हाँ, तो उसी को सांवला कहते हैं। और नेक्स्ट है आशीष। आशीष में आ है, फिर बड़ा सा है, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा है, फिर उसके बाद खटकोड़ सा है, उधर छोटा सा का प्रयोग किया गया है, मतलब वो तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वह है शकु, वह है शकु और उधर है सुआ। तत्सम में लिखा है शकु और तद्भव में लिखा है सुआ। अगला शब्द है, लिखा है श्रावण। श्रावण यह हिंदी महीने का एक मास है जिसे हम श्रावण, और इधर तद्भव में लिखा है सावन। तद्भव में क्या लिखा है? सावन, लेकिन तत्सम में श्रावण लिखा है। और नेक्स्ट है धन श्रेष्ठी। यहाँ लिखा है धन श्रेष्ठी और इस साइड में लिखा है धना सेठी। धना सेठी। तो जो श्र स श उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसका जो नियम है, जिस भी शब्द में श्र बड़ा सा और खटकोड़ सा आता है, समझ लीजिए वह शब्द तत्सम का है, और जिसमें छोटा सा आता है समझ लीजिए वह शब्द तद्भव का है। लास्ट इसका शब्द है कृषक। क्या है? कृषक। और इधर तद्भव में उसको लिखा गया है किसान। दो नियम हो गए। पहला नियम छ संबंधी, दूसरा नियम श्र श श संबंधी नियम है। अब तीसरे नियम को अगले स्लाइड पर देखते हैं, व और ब संबंधी नियम। जिस भी शब्द में व का प्रयोग किया जाता है वह तत्सम शब्द होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है वधु, यहाँ लिखा गया है बहु। वधु और बहु। और दूसरा जो शब्द है वह है वर्धन और इधर लिखा गया है बढ़ना। तीसरा शब्द है वर्तिका और इधर लिखा गया है बत्ती। तो जहाँ व वर्ण का प्रयोग हो रहा है, वो वर्ण के प्रयोग से जो शब्द का निर्माण हो रहा है वह कौन सा है? तत्सम। और जहाँ पर ब वर्ण का इस्तेमाल हो रहा है वह है तद्भव। लगा ना क्लास आपको जादूगर की तरह? अरे टेंशन मत लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। यदि कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, क्योंकि विवेक भैया ने बताया है तो गलत तो बताएंगे नहीं। अगर ज़्यादा बोले ना तो कान के पीछे एक लगाना और बोलना है तत्सम और तद्भव के जादूगर हैं हम। आगे देखिए कैसे बनाते हैं हम आपको गंगाधर से शक्तिमान। अगला है वंध्या। अगला वर्ड है आपका वंध्या और इधर लिखा गया है बांझ। बांझ, इधर लिखा गया है वन और इधर लिखा गया है वन। यह हो गया व और ब संबंधी नियम। यह तत्सम तद्भव का तीसरा नियम है। आप लोगों को सिर्फ 3 लाइन याद करना है। पहला छ और छ और ख छ का नियम। दूसरा था श्र श श का नियम और तीसरा है आपका व और ब का नियम। चौथा क्या है? चौथा है अगला स्लाइड में है चौथा ऋषि और र संबंधी नियम। जिस भी शब्द में ऋषि का जो नीचे ऐसे लटका होता है फर्राटा और ऊपर जो उड़ंतवा र फर्राटा र लगा होता है, तो नीचे का और ऊपर का जो र जिस भी शब्द में, जैसे क्रम, वर्णन, तो ऐसे जो शब्द है वो डायरेक्ट तद्भव से नहीं तत्सम से बिलोंग करते हैं।
जैसे शब्दों को देख लेते हैं, शब्दों का ही तो सब खेल है हिंदी में। पहला लिखा गया है नक्र, पहला लिखा गया है नक्र, इसके नीचे र वाला जो फर्राटा लगा है, आधा र लगा है क में। उसी तरह से इधर क्या है, नाक, इधर पूरा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ऋषि और र तो लिखे हैं लेकिन इधर खाली है। हाँ, तो आगे बताएंगे ना, ये चौथा नियम है। नक्र, दूसरा है नर्तकी, इधर लिखा, सॉरी नर्तकी नहीं, नृत्य लिखा है, ये लिखा है नृत्य, और इधर है नाच। नक्र, नृत्य, आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण, आम्र में नीचे लिखा गया है, म में आधा र लिखा है, और चूर्ण पर ऊपर फर्राटा लगा है। तो इधर तो आम्रचूर्ण है लेकिन इधर है अमचूर। और लास्ट वर्ड है इसका चंद्र, इधर लिखा है चांद। अगले स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ जो खाली है, इधर तो ऋषि और र है लेकिन इधर खाली है तद्भव की साइड, तो वो ये इधर खाली है, इधर चंद्र बिंदु है, इधर खाली है, इधर चंद्र बिंदु है। तो इस तरह से इधर लिखा है गोधूम, क्या लिखा है, गोधूम, और इधर लिखा है गेहूं। तो जो गोधूम है, यह जो वर्ण है यह है तत्सम का, लेकिन जो गेहूं है, जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी लगाया जा चुका है, समझ लीजिए वह शब्द तद्भव का है, तत्सम का नहीं रहा। और जिस भी शब्द में फर्राटा या ऋषि वाला री या उड़ंतवा र लगाया गया है, समझ लीजिए वह जो शब्द है वह तत्सम का शब्द है। तो आगे देखते हैं। पहला है गोधूम, इधर हो गया गेहूं। दूसरा है ग्राम, और इधर है गांव, इधर है ग्राम, इधर है गांव, इधर है उष्ट, इधर है ऊंट, इधर है उष्ट, इधर है ऊंट, और इधर है चंद्र, इधर है चांद, इधर है चंद्र, इधर है चांद। तो ये 5 ट्रिक हो गए, 5 के। और इस 5 ट्रिक में तत्सम और तद्भव जा करके आप किताब का पूरा वर्ण ढूंढ लीजिएगा, आपको इसी 5 ट्रिक पर आधारित पूरा तत्सम और तद्भव, चाहे आप आधुनिक हिंदी व्याकरण और शब्द रचना वासुदेव नंदन प्रसाद का देख लीजिएगा, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी को खंगाल लीजिएगा, चाहे घटना चक्र पूर्वावलोकन के हिंदी को खंगाल लीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 ट्रिक के अंतर्गत ही तत्सम और तद्भव के शब्द मिलेंगे। अब बताइए, आप लोग बन गए ना गंगाधर से सीधे शक्तिमान। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा हम चाचा चौधरी की तरह दिमाग चलाने की बात नहीं करते हैं, हम सीधे ट्रिक पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। तो ज़्यादा दिमाग ना चलाइए, अपने मित्रों को वीडियो मेरा शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो तो आप लोगों को पसंद आया ही होगा, क्योंकि यार बताओ, आप लोग ही बताओ कि गंगाधर से सीधे शक्तिमान बना दिया। तत्सम और तद्भव आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे। तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा खुद का चैनल है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मिलते हैं इससे भी शानदार और धुआंधार ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।